एक दिन कैलाश पर पार्वती जी हर्षित थीं। गणेश और कार्तिकेय दोनों उनके पास बैठे थे। तभी नारद मुनि आए। मुस्कान उनके होठों पर थी और एक प्रश्न उनके मन में। हे महादेव, हे माता पार्वती, आपके दो पुत्र हैं, पर इनमें श्रेष्ठ कौन है? पार्वती चौंकी। ऋषिवर, दोनों हमारे प्राण हैं, हम कैसे कह सकते हैं कौन श्रेष्ठ? नारद बोले, तो क्यों ना एक प्रतियोगिता हो। शिव मुस्कुराए, तो ठीक है, जो पहले तीनों लोकों की परिक्रमा कर लौटेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय ने तुरंत अपना वाहन मयूर पर चढ़ आकाश की ओर उड़ान भरी। तीनों लोकों की यात्रा प्रारंभ हो गई। पर गणेश, वे शांत थे। उनके पास वाहन था मूषक, धीमा साधारण, पर गणेश मुस्कुराए। उन्होंने उठकर अपने माता पिता की परिक्रमा की 3 बार और बोले, मुझे तीनों लोकों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। माँ और पिता ही मेरे लिए तीनों लोक हैं। आपकी परिक्रमा ही ब्रह्मांड की परिक्रमा है। शिव और पार्वती की आंखों में आश्चर्य चमका और आशीर्वाद बरस पड़ा। गणेश, तूने वह समझा जो वेग से नहीं, बुद्धि से जाना जा सकता था। तू केवल प्रथम पूज्य नहीं, अब तू सिद्धि और बुद्धि का स्वामी भी होगा। कार्तिकेय लौटे, थके हुए पर विजयी भाव से। उन्होंने देखा गणेश को पहले ही विजेता घोषित किया जा चुका था। कुछ पल को ईर्ष्या जागी, पर जब उन्होंने गणेश का कार्य सुना, वे झुककर बोले, भ्राता, तुमने जो जाना वह यात्रा से नहीं, ज्ञान से संभव था। तुम सच्चे विजेता हो। यह अध्याय बताता है, जहां गति रुकती है वहां ज्ञान प्रारंभ होता है। सच्ची यात्रा बाहर नहीं, भीतर की होती है, और वही यात्रा गणेश को अग्रपूज्य बनाती है।